बोले सदगुरु कबीर धर्मदास साहिब के पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब नाम साहिब के पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब पंत प्रकाश नाम साहिब के पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब पंचोदित नाम साहिब के पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब परम सूर्य प्रमोद गुरुबाला पीर साहिब के पावन चरणों में साहिब बंदगी साहिब सकल हंस को साहिब बंदगी साहिब। आज यह सातवीं कलंदी चौका आरती गंभीर दास महान साहब के यहाँ सदगुरु कबीर साहब की असीम कृपा से यह सातवीं कलंदी चौका आरती हो रहा है और इसमें दीक्षा भी ले रहे हैं महान साहब के सुपुत्र लोग। इस पंथ का नियम है दीक्षा देने से पहले या लेने से पहले शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। हम बिना शिक्षक लिए बगैर हम किसी से भी दीक्षा ले लेते हैं। ये हमारे सदगुरु कबीर साहब के पंथ के नियम से अलग हट के हो जाता है। पहले हम जिसके शरण में जा रहे हैं, जिसको हम अपना यह मानव जीवन जिनके चरण में समर्पण कर रहे हैं, उससे पहले हम अपनी जानकारी उनसे पहले ले लें। कंठी धारण करना कोई बड़ा कठिन बात नहीं है, मगर कंठी का मर्यादा को रखना यह बड़ी बात है। गुरु बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु गुरु के आदेश का पालन करना यह सबसे बड़ा कठिन बात है। इस साहब कहते हैं कि जब हम अपने आप को जिसकी चरण में सौंप रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे पहले बैठ करके पहले सत्संग कर ले। एक नियम होता है कि किसी को भी कंठी धारण करना है, उससे पहले उनके नियमों के बारे में वो पालन कर सकता कि नहीं कर सकती, ये पहले संकल्प करना पड़ता है। बहुत से लोग कभी पंथ समाज नहीं, मैं अपनी मानिकपुरी पेंका समाज की बात पहले करता हूं। बहुत से हम एक ही समाज में जन्म लिए हैं और वो समाज कोई छोटा मोटा नहीं है। ये समाज कबीरपंथ समाज है और कबीरपंथ के घर में हमको जन्म मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। किसी जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब के पंथ में, उसके घर में हमारा जन्म हुआ है। परंतु हम सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत, उनके विचार, उनके आदेशों पर हम नहीं चल पाते। सदगुरु कबीर साहब को तो मानते हैं, दिल से मानते हैं,
सदगुरु कबीर साहब को दिल से मानते हैं, मगर सदगुरु कबीर साहब का कहना नहीं मानते। अब इस पंथ में आना, गुरु दीक्षा लेते, कई लोग कंठी दीक्षा लिए हैं, खान पान बिगड़ा हुआ है, गुरु का कंठी गले में लिए हैं, कोई तंबाकू गुटखा पान खा रहे हैं, कोई नशा सेवन कर रहे हैं। अब इसको क्या कहेंगे? क्या यही पनिका है? पनिका का मतलब जहां यज्ञ हो रहा है, जहां दीक्षा ले रहे हो, उसी जगह में पनिका का मतलब प्रण करना होता है, संकल्प करना। दीक्षा ग्रहण करना है, उनसे पहले पंथ का नियम है, आप किसी प्रकार का सेवन नहीं करेंगे। पान तंबाकू गुटखा गुड़ाकू मदिरा मांस किसी भी नशा का सेवन आप नहीं करेंगे, तब तो आपका दीक्षा लेना सही है। और अगर कहीं आपको नशा ही लेना है तो फिर एक निगुरा और गुरुमुखी में कोई मतलब नहीं है। इससे क्या है, जो दीक्षा लेने के बाद, कंठी धारण करने के बाद हम गलत खान पान करते हैं, इससे हम तो बदनाम हो भी करते हैं, हम अपने साथ साथ इस पंथ को, अपने गुरु को और सदगुरु को भी हम बदनाम कर लेते। सिर्फ हमारे खान पान से सब बिगड़ जाता है। इसलिए आप लोग दीक्षा ले रहे हैं, अच्छी बात है। दीक्षा पहले, शिक्षा पहले लेना चाहिए। गुरु को बुलाओ। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु किसको कहा जाता है? गुरु क्या कंठी पहनाने वाला बस वही हो गए गुरु? कंठी पहनाने वाले को सिर्फ गुरु मानेंगे तो सबसे बड़ी भूल होगा, अपने मानव जीवन का सबसे बड़ी भूल होगा। ये कंठी हमने धारण किया है, ये सदगुरु कबीर साहब का कंठी है। कंठी कंठ विराज के सदगुरु तिलक कर दीन, जम के तिन कतोल के तब हंस को अपन कर ली। कंठी सदगुरु का नाम, वो सदगुरु का। जब कंठी उनके नाम का है और जब नाम भी उनके नाम से दिया जाता है, तो हम कैसे कह सकते हैं ये हमारे शिष्य है कि ये हमारे गुरु है? कहते हैं गुरु हमको पार लगाएगा, तो कहना अपने गुरु से, जी मेरा शरीर छूटेगा गुरु जी, उस दिन आपको मेरे साथ, आपको शरीर छोड़कर मेरे साथ जाना पड़ेगा, वहां छोड़ के आना पड़ेगा आपको। ऐसे करोगे कोई संसारिक शरीरधारी गुरु कोई किसी को कंठी धारण नहीं करेगा। कोई गुरु किसी के साथ जाता है शरीर छोड़ने के बाद? जाता है? अब मैं बता दूं जाता होगा तो प्रमाणित करके बता दूंगा जाता है, परंतु हमको विवेक नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है। एक ऐसा गुरु है जो यहां से दीक्षा लेने के बाद वो गुरु सदा उनके साथ में जाता है। शरीर भी छूट जाता है, परिवार भी छूट जाता है, धन संपत्ति सब छूट जाता है। तो एक ऐसा गुरु है जो एक आत्मक जीव के साथ जाता है। और वो गुरु कौन सा है? हमारे सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजारा, ज्ञान गुरु और मन चेला है। आप ज्ञान सत्संग कराएं, सत्संग किया करें आप लोग, ज्ञान मिलता है। और ज्ञान ही ऐसा गुरु है जो शरीर संसार में सब छूट जाए, मगर मालिक का गुरु का नाम हमको इसके शरीर के छोटे समय से लेके वहां तक वो साथ देता है। मगर मार्गदर्श जो शरीरधारी जो गुरु है, जिसके शरण में आए हैं, वो गुरु को चाहिए जो जीव अपने आप को समर्पण कर रहा है, तो उनको सही दिशा में लाना सत्संग के माध्यम से ला सकता है। मगर गुरु भी ऐसा है, चौका आरती किए, पूजा भेंट लिए, चले गए, तेरी करनी तू जा।
तो हम तो जब सदगुरु हमारे बंदी छोड़ हमको जो ये स्वरूप दिया है, दास खापा है, तो किस उद्देश्य से खापा है और क्यों खापा? भाई इसके कारण क्या है? तो सदगुरु बंदी छोड़ ने पूर्ण विश्वास के साथ अपने समान बना करके वह ताज दिया है, शैली दिया है, अधिकार दिया है। जहां मैं न पहुंच सकूं वह मेरा रूप लेकर तुम जाओ, और जो भटक गए जीव उसको सत्संग के माध्यम से तुम सदगुरु के चरण तक पहुंचाओ। ये सदगुरु पूर्ण विश्वास करके महंतों को जिम्मेदारी दिया जाता है। परंतु हम आते हैं, बस कंठी पहना दे, पूजा भेज सकेले, चले बेटा घर, तू मर जाता है, तुम मर जाओ, हमको क्या करना है। घर घर में गुरु फिरे, सीख हमारे लिए, तुम डूबो चाहे मरो, और 2-3 अरे पूजा भेज दे। इसलिए हमारे मानिकपुरी पैनका समाज सत्संग नहीं किए, सिर्फ जीवन भर चौका आरती करवाए। बस चौका आरती के लिए ठीक है। चौका का मतलब क्या है? चौका मतलब चौकस हो जाना, जाग जाना। तो जागेंगे कहाँ? ये पूजा में जो अभी दिहा रमैनी मंगल चल रहा है, ये साहब का शब्द को आप ध्यान लगा के सुनोगे, तब तो वही शब्द हमारे हृदय में ज्ञान की दीपक की तरह प्रकाश होगा। और हम यहाँ बैठ करके कहता है किसी को भूत प्रेत पकड़ लेते तो बैगा बुलाते हैं, तो यहाँ पूजा सदगुरु की पूजा में भी भूत प्रेत पकड़े रहते हैं, इसीलिए जीव छटपटाते रहता है, एक तरफ बैठ के नहीं रहता। तो कैसे इसका फल की प्राप्ति होगा? और सदगुरु कबीर साहब ने नियम बताया है हमको पूजा में कैसा बैठना चाहिए। तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सूरत निरत थीर होए, कहे कबीर वो दास को फिर कल्पना व्यापे। जिस काल से बचने के लिए हम सदगुरु दयाल के शरण में जाना चाहते हैं, तो हमको पूजा में भी हमारा ध्यान, सुरती, भक्ति, अर्जी, विनती हमारे साहब में लगना चाहिए। तब तो हमारा पूजा कराना सार्थक होगा। तभी हम गुरु से दीक्षा लेंगे, तो उसका फल की हमको सही फायदा कब मिलेगा? जब अपना हम ध्यान लगा के बैठेंगे। श्री कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मैं इस क्षेत्र में आता हूं, बहुत यही समाज हमारे तरफ भी है, यही मानिकपुरी समाज हमारे तरफ भी है। परंतु जब तक शिक्षकों का आरती पान पसंद न बटे, कोई अपनी जगह से हिलता नहीं, कोई नहीं जाता। यहाँ तक मात्र ये आरती को यहाँ ले जाते हैं, बस ये कर लिए तुम्हारा चौका आरती सफल हो गए समझते हैं। ये तो आपने जिस प्रकाश को वहां तक गया तो आपने लिया, परंतु ये प्रकाश तो यहाँ तक का है। परंतु सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान का दीपक, ज्ञान भी एक दीपक है, और घर का चौका कर उजाला, ये भी घर है जहां ये जीव अंधकार में भटका हुआ है। इसको जब तक से ज्ञान का दीपक घर के अंदर नहीं जलेगा, तब तक वह जीव को ज्ञान बोध नहीं होगा, फिर उसको सही लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच सकता। मैं बहुतों को देखता हूं, एक यहाँ इस तरफ देखता हूं, दूसरा मैं चिंपी घाटी तरफ जाता हूं, तब बाकी ये आरती का मतलब होता है, हे बंदी छोर, आप ज्यादा नहीं तो आ जाइए, ज्यादा नहीं तो रति आ जाइए, आधर रति, ज्यादा नहीं तो रति मेरे हृदय में थोड़ा सा आकर के मेरे को ज्ञान की दीप करा दीजिए, मेरी श्रुति को अपने तरफ लगा लीजिए। ये होता है आरती का मतलब। और आप लोग इसको घुमा रहे हो, चले गए अंदर, किसी का ध्यान साहब में है न पूजा में नहीं है। तो कैसे हम गुरुमुखी हैं, कैसे कबीरपंथी हैं, और कैसे प्रण करने वाले पैनका हैं। एक पैनका तो धनी धर्मदास साहब ही हुए, जिसको कहता है प्रण गहे सो पैनका। धनी धर्मदास साहब भी ऐसे पैनका हुए जिसने सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में हो या पूजा में जब भी बैठते थे, प्रण करके बैठते थे।
कोई पूजा करा रहा है, आमंत्रित करके बुलाए हैं तो सिर्फ भोजन करने के लिए? इसलिए भाई हमारे यहाँ सदगुरु कबीर साहब की पूजा है, उसकी दया से हो रहा है। आप लोग भी आइए और आप अपने लिए मालिक से अर्जी विनती करके, अपने परिवार के लिए, अपने सुख शांति के लिए साहब से अर्जी विनती कीजिए, और अपने साथ साथ आप मेरे परिवार के लिए भी मालिक से विनती कीजिए। यही उद्देश्य से हम एक दूसरे को आमंत्रित करके बुलाते हैं, परंतु उसको हम समझ नहीं पाते, बस जाते हैं, बस शोरगुल मचाते हैं, ध्यान तो चौका पड़ता है। अब हम गए अपना कहते हैं हम आदि अंत के मानिकपुरी पैका है, मगर लगता नहीं कि हम आदि अंत के हैं। आदि अंत के रहते तो सीखे रहते हैं, समझ जाते अब तक से। अभी हम पैका नहीं बने हैं। ये शरीर बस सिर्फ जाति से बंधा हुआ है, पैका जाति का, मगर हमको शरीर से ज्यादा ये आत्मा को पैका बनाना है। आत्मा प्रण करने वाले पैका बनेगा, तब ही इनका कल्याण होगा, तब ही वो प्रण करके वहां तक पहुंच सकते हैं, सदगुरु के द्वार तक। प्रण गए सो पैका, अब प से अब पैका है, तो पन से जो प्रमोद गुरु बालावीर साहब भी तो है आपके नजदीक में है, तो उनकी छवि को फिर क्यों नहीं लेते हम लोग? वैसी प्रण करके हम लोग क्यों नहीं चलते? तो आप लोग दीक्षा ले गई, अच्छी बात है, परंतु एक ही शर्त में कंठी धारण करवाऊंगा कि आप लोग नशा का सेवन नहीं करेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। आप स्वच्छ रहेंगे, जैसे खाए अन्न वैसे हुए मन, जैसे रहे खाने वैसे निकले वाणी। भले दीक्षा आप मेरे से ले रहे हो, मगर शिक्षा मेरा नहीं है, वो शिक्षा है मेरे सदगुरु कबीर साहब का, जिसके चरण में मैं खुद हूं। उस जगह में आप लोग भी पहुंचना है, तो आप सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा को धारण करना पड़ेगा। आप करेंगे बिल्कुल। गुरु महिमा पाठ भी करना पड़ता है। सुबह गुरु महिमा पाठ करेंगे, शाम को संध्या पाठ करेंगे, और उसके बाद फिर इस गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये गुरु मार्गदर्शक होता है, आपको वहां जाने का रास्ता बतला रहा है, चलना नहीं चलना, पकड़ना नहीं पकड़ना, ये आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो वैसे करेंगे आप लोग, है ना? और अब ये भी मत समझना कहाँ दामखड़े वाले गुरु जी से हम दीक्षा ले रहे हैं तो बार बार बुलाना पड़ेगा। अरे जब दामखड़े के गुरु को नहीं बुलाओगे तो सदगुरु कबीर साहब का फीस कहाँ है? वहां कहाँ पहुंचोगे? फिर जब यही के ही नहीं पहुंच पा रहे हो तो वहां कैसे पहुंचोगे? 81,000 किलोमीटर का एक योजन होता है, और जब शरीर से प्राण निकलता है, छूटता है, तो 81,000 योजन उसको पार करना पड़ता जी को, अकेले शरीर को छोड़ करके। यहां जाके किसी को सहारा नहीं जाना पड़ता है, बाकी वहां तो अकेले जाना पड़ेगा। कौन जाएगा साथ में? मगर जाएगा, फिर कहता फिर जाएगा, आपकी भक्ति जाएगा, आपका प्रेम जाएगा, आपका विश्वास जाएगा, और बिना आधार में कोई नहीं जा सकता। कड़े जल रहा है, पाती है तो उनको तेल का आधार है, जल रहा है दीपक तो बाती का आधार है ना? क्या कहते हैं? ज्ञान आधार। जब ज्ञान भी लोगे तो ज्ञान को आधार बना के देना पड़ेगा। आधार जो ज्ञान को आधार लेकर चलेगा तो बिना आधार में कोई पार हो ही नहीं सकता। कि हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसलिए हम सब
सदगुरु कबीर साहब के शरण में हैं, तो हम अपने सदगुरु कबीर साहब के आदेशों का पालन करें। जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह में आप लोग भी पहुंचो, और जिस गुरु के शरण में जाने के लिए हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाना अपने सत्संग के माध्यम से जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं, किस लिए? उस वहां जाने के लिए आए एक ही देश से होते एक ही घाट, हवा लगे संसार में हो गए मालूम। तो हम सबको ये संकल्प करना पड़ेगा, जैसे विवाह होता है, 7 फेरा होता है, तो 7 फेरे में 7 वचन दिया जाता है, और 7 वचन लेने के बाद चाहे दुख मिले या सुख मिले, फिर पत्नी को अपने पति के संग में रह करके जीवन चलना पड़ता है। ठीक वही प्रकार ये जो आपको कंठी दिए जाएंगे, ये भी एक मंगलसूत्र है। किसका? उस परमात्मा का, उस मालिक का। कौन सा? आदि नाम नियक्षर पतितारणम सो प्रगटे गुरु रूप सुहंस वारणम। वो हंसों के पति है, हम उसका श्रृंगार अपने मंगलसूत्र कंठी को भी देते हैं। जो सिंदूर शादी विवाह होने के बाद पत्नी अपने पति का सिंदूर लगाते हैं, नहीं भूलती जब तक पति रहते तब तक। तो उस सिंदूर पर कोई मंत्र रहता है? कोई मंत्र नहीं रहता। फिर भी अपने पति की उम्र के लिए अपने पति का श्रृंगार को छोड़ती नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारे सत्पुरुष का भी श्रृंगार है, और वो है चंदन तिलक। जब दीक्षा देते हैं तो चंदन तिलक ही दिया जाता है, और चंदन तिलक हमारे सत्पुरुष की श्रृंगार है। अगर उसको भी हमको लगाना है गुरु दीक्षा होने के बाद, बहुत से लोग नहीं लगाते। गुरु दीक्षा तो ले लिए मगर चंदन नहीं लगाते। एक बार बंधन भरे लगा लेंगे मगर चंदन नहीं लगाते। चंदन भी लगाना है, और चंदन तिलक लगाना उसका सुमरन भी है। बिना सुमरन का तिलक नहीं लगता। सुमरन लगा के तिलक लगाएंगे तो उसका शोभा अलग हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाता है, क्योंकि हम अपने पति का, सदगुरु का नाम को सुमरन हम करके सिंदूर लगा रहे हैं। चंदन तिलक लगना चाहिए। आप लोग अपने घर में आरती करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? अगर सही कबीर पंथी हैं, गुरुमुखी हैं, तो प्रत्येक घर में सभी को आरती करना चाहिए। हम इस मृत्यु लोक में तो चौका आती है, एक दिन गुरु जी आ गए, ये आरती करके चल गया, परंतु यही आरती आपके घर में नित्य प्रतिदिन घर के प्रत्येक सदस्यों के द्वारा होना चाहिए, घर वालों द्वारा होना चाहिए। मृत्यु लोक में जितने आप आरती करोगे, जितने दिन का आरती करोगे, वो एक एक आरती, नाम की आरती वहां जमा होते जाएगा। और जब ये संसार बिल्कुल अंधकार है, जब शरीर से प्राण निकलेगा, तो जितने दिन के नाम के आरती जलाए वो उसके प्रकाश के सहारे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मगर आरती करना भी जरूरी है। जा घर आरती नाहिन साजे, ताकर धर्म राय कर पाए। जिस घर में आरती नहीं होता, संध्या आरती नहीं होता, उस घर में धर्म राय काल निरंजन का डंका बजते रहता है। संध्या आरती ना करे, बिन अर्पे जो खाए, वाके सिर आरा चले या में संसन। इसे आरती भी करना है, चंदन तिलक लगाना है, गुरु महिमा पाठ, पूर्णिमा पाठ, संध्या पाठ करना है, और अपने मार्ग में सही चलना है। संत के संगत करेंगे तो संत बनेंगे, कुसंगत के संगत करेंगे तो फिर क्या बन गया दुकान? दर्वक संगत बनेंगे तो दर्वा बनेंगे, संत के संगत बनेंगे तो संत बनेंगे, और संत के संगत करना चाहिए। संत बड़ा पर माथी जाके शीतल अंग, तपन बुझावे और के दे अपर रंग। संत के शरण में जाओगे तो ज्ञान सत्संग के माध्यम से आपको अपनी समान बना लेता है। वैसे आप लोग करेंगे।
साल में एक बार चौका आरती कराओगे। अब ऐसा नहीं आज कंठी बना लिए तो दूसरे दिन तक दूसरे माह से बुला कर चौका आरती कराइए, ऐसे भी मत करो। चौका आरती कराने की क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं है, मगर गुरु को बढ़ा के साल में एक बार सत्संग करो। गुरु को बुलाओ, गुरु जी आइए, हम सिर्फ आपसे पूजा भेंट देने के लिए गुरु बनाए हैं, किसी चौका आरती कराने के लिए गुरु बनाए हैं। हम अपने जीवन के मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए हम आपसे दीक्षा लिए हैं, तो आप कृपया करके आए और हमको ज्ञान मार्ग बतलाएं। ऐसे करके अर्जी विनती अपने गुरु से करोगे, तब गुरु आएंगे तो आपको सत्संग के माध्यम से कि आपको आगे का रास्ता बतलाएंगे। नहीं तो कोई कंठी पहन ले, कंठी पहनने से बस गुरु चेला हो जाएगा, तो भैया गाय को, पशु को भी तो रात को जाके 12 महीने में गले में डाल देता है, सोही बांध देता है, अभी वो गुरु चेला हो गए वो। तो हमको भी साल में एक बार हो, और मैं सभी से निवेदन करता हूं, मैं सभी से निवेदन करता हूं, सदगुरु कबीर साहब के शरण में आए हुए, उनके मानने वाले और जो गुरु दीक्षा लिए हैं, उन सभी से मैं एक बार निवेदन करूंगा, आप लोग कभी भी किसी के यहाँ पूजा में जाएं, जब तक तिनका न टूटे, पान प्रसाद न बटे, आप लोग चौका से न हिलते। कहते हैं जो अगर यज्ञ करा रहा है, एक बाती भी भूल जाता है तो बड़ा अशुभ होता है, अनहोनी होने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार हम यज्ञ में बैठे हैं, तो यज्ञ को छोड़ के जाते हैं, तो उसके बाद क्या होने वाले भविष्य में तो कुछ नहीं कह सकता। यज्ञ को छोड़ना सबसे बड़े दोष होता है, याद रखना। भविष्य में यज्ञ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और छोड़ते इसलिए हैं कि उनको को ऐसा गुरु नहीं मिला है जो उनको सही राह बतला दे, इसलिए बेचारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। परिवार में रहो, माँ बाप की सेवा करो, साधु संत की सेवा करो। कोई गरीब द्वार में आ जाए आपसे है तो बेचारे को बिल्कुल जो बन पड़े उनको दान करो। और यहाँ आए हो तो पहले दाता शिष्य भय, तन मन अर्पे शीश, दूसरा दाता गुरु बड़े, जो नाम दिए बख्शिश। मैं नाम तो बाद में दूंगा गुरु होने के माध्यम से, परंतु उन जीवों को शिष्य रूप में आए, उनको सबसे बड़े दान करना पड़ेगा। करोगे दान, जो मैं बोलूंगा वो दान करना पड़ेगा, बहुत कीमती है, सोच लेना। और वो चीज मैंने आपके सोना चांदी अपना घर द्वार कुछ नहीं मांगूंगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले दाता शिष्य भय, तन मन अर्पे शीश। अपना तन, अपना मन, शीश मतलब अहंकार, उनको छोड़ के अगर सदगुरु के शरण में, मेरे शरण में नहीं, जिसके शरण में खुद हूं उसके शरण में आप लोग आ रहे हैं, तो 3 चीज का आपको समर्पण करना पड़ेगा। तन, मन और शीश अर्थात अहंकार। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना सूझबूझ वाले हूँ, अहंकार लेके कभी गुरु के सामने मत आना, और न ही गुरु के सामने कभी बरोबर में बैठना भी मत। गुरु जहाँ बैठा है तो उसके बरोबर में कभी मत, कितने बड़े कलेक्टर क्यों न हो जाए, मैं वही जो मर्यादा नीचे गुरु पर नीचे बैठता है उसी को कुछ मिलता है। जो गुरु बरोबर बैठता है तो कुछ नहीं मिलता, या गुरु के ऊपर चढ़ के बैठ कुछ नहीं मिलता। ऊपर पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचे भर भर के पिए ऊपर प्यासा जाए। जो अहंकार करता है तो धन का, पढ़े लिखे ग्रेजुएट का, पढ़े लिखे और ठीक है अपनी जगह में, मगर ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई है आपको तो वहां ले जाने वाला है, तो वहां जाना है तो उनकी नौकरी क्या है? भक्ति करो, पूजा करो, सुमरन करो, घर में रहो, परिवार की सेवा करो, अपने खान पर रहने पीने को सुधार के रखो। संसार में कोई
अमीर आदमी बड़ा, सदगुरु की नजर में कोई अमीर बड़ा नहीं होता, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा है ज्ञान। जिसको ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, वो सबसे बड़ा है। कई लोग उम्र का, अरे ये कल का बच्चा, हम इसके हमारा बाल पक गया, बाल पक गया, क्या हुआ, क्या सीखे तुम? आज समाज कहां से कहां चला गया है, कहां से कहां चला गया समाज। इसको तो सुधार नहीं पाया जीवन भर। आप सियाना हो, कई लोग आते साहब हम समाज के सियाना है, टीका लगा दो, पर टीका लगाए तुम सियान हो गए, तुम बन गए सियान। सियान का जिम्मेदारी क्या होता है? अपने बच्चों को सही दिशा में लाना, सही दिशा देना। आप घर में 4 बच्चे हैं, उनको कैसे संकेत करते हैं, ये सब मत जाओ, गलत संगत मत करो, गलत तरफ मत जाओ। तो ये सियाना का भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है कि वो अपने समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने परिवार समझे और परिवार समझ के उसको सदगुरु के प्रति जोड़े, वो सियाना। दूसरा सियाना गुरु होता है। अपने जो शिष्य हैं, जिसके यहाँ चौका आरती करने जाते हो, तो उन भक्तों को आप सही दिशा दो, सही पंथ के प्रति जोड़ो, पंथ के प्रति उनको जागरूकता करो। आज हमारा समाज आज नशा से मुक्त नहीं पाए। आज इधर उधर माताएं लोग सब चौका को छोड़ के गए हैं। इसका सबसे बड़े कारण कौन है? हम गुरु लोग हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, उसको बैठा करके संसद में नहीं समझाते, इसलिए उसको भटकाने का सबसे बड़ा दोष हम जैसे गुरुओं में है। अगर गुरुओं लोग सबके हो जाए, सही हो जाए, तो बिल्कुल करके बच्चे लोग सही ढंग से चलेंगे। समाज ये घर है और समाज के मुखिया चाहे गुरु हो, कड़िहार हो या उस्याना हो, ये 3 लोगों की जिम्मेदारी होता है। ये 3 अगर मिल करके समाज को जिस दिशा में ले जाए, सब उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे पंथ की आमीन माता है, आमीन सुरक्षा माता के दे। और कभी सत्संग कराए, सब सत्संग करते होता है, सत्संग होता है कभी? अभी आप पूछ दो इंद्रमती कौन है, माताएं को भी नहीं मालूम इंद्रमती कौन है। जब इसी पंथ में जन्म लिए हैं, हम अपने पंथ की भक्ति को नहीं जा सकते हैं? तो फिर कहां तक? इसलिए आप लोग चौका आरती भले ना हो, चौका आरती भले घर में मत करो। चौका से क्या है जी? आप लोग दिए हो, आपको दिए हुआ पान प्रसाद नारियल, ये तो सब कुछ आप ही को दे रहा हूं, पान के प्रसाद को भोग लगाकर। मगर गुरु से तुमने क्या लिया? तो गुरु वो दान देता है जो सदगुरु से मिलता है, और वो होता है ज्ञान रूपी दान। ज्ञान रूपी दान को जीव को देना गुरु का काम है। जो ले ले उसका जीवन संभल जाएगा, और जो सुन के कान निकाल दे, फिर बोए पेड़ बबूल के आग कहां से पाए। इतना साफ बात कह देता हूं, अगर अपने कर्म में हम झांक के देख लें, क्या मैं मुक्ति होने के लिए वो कर्म किया हूं कि नहीं किया हूं। ये धोखे में मत रहना कि मेरे गुरु चौका आदि करके मुझको ले जाएंगे, ये बड़े धोखा मत रहना बात। ये कर्म भूमि है, और साधु कबीर साहब भी कहते हैं कर्म गति टारे नहीं डरे। ये कर्म भूमि है, कर्म में आए हैं। हमारे शरीर में 10 इंद्रिय होता है, 5 कर्म 5 ज्ञान इंद्रिय। तो जो कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार हमारा ये शरीर से प्राण भी निकलेगा और वैसी खाने में जाकर समाएगा। तो हम अब तक जैसे भी हम जिए अब तक से, परंतु अपने कर्म को सुधार कर रखें। कर्म ऐसा बीज है, कर्म एक बीज है, दूसरा भक्ति बीज है। भक्ति बीज पलटे नहीं। तो कर्म करेंगे तो भक्ति पाएंगे, और भक्ति के जो बीज हमारे हृदय में संचार हो जाएगा, अंकुर फूट जाएगा, तो बिल्कुल हम अपने ज्ञान के माध्यम से उस मालिक के शरण में जा सकते हैं।
यहाँ पूजा में बैठना, शांत रहना सबसे बड़े साधु का, योगी की यही पहचान होता है। अपना तन थी मन थी स्थिर करके जो ध्यान से सुनता है वो साधु से साधना करने वाले योगी से कम नहीं होता। नहीं तो लोग बैठते नहीं है, छटपटाते रहता है। जिसको लोग यहाँ से जाते हैं, छटपटाते रहते हैं, उसको मैं जिंदा भूत कहता हूँ। ये जिंदा भूत है जो सदगुरु के दरबार से उठ के जा रहा है। इसलिए आप हम सब एक ही घर में जन्म लिए हैं, एक ही घर में हैं, और इस घर से हमको वहां जाना है। तो हम अपने कर्म को बना के रखें, सुधार कर रखें, और इतना करेंगे तब फिर हम तो समझो छूटे हुए हैं, फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं है। माइक को मैं पकड़ा हूं, कहो गुरुजी मुझे ये माइक से छुड़ा दीजिए। अरे भाई, इसको माइक को मैं छोड़ूंगा तब तो छूटेगा। सिर्फ संसार परिवार को पकड़ के रखूं, ये मेरा, इसीलिए अंतिम में रोते हैं। मेरे साथ रहने वाला छोड़ के चला गया, ये मेरे पति, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन। संत कबीर साहब स्पष्ट कह रहे हैं बच्चे तक समझाकर, ये कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहिए पुत्र हमारी, बहन कहे भी मेरा, भाई कहिए भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। ये कैसे नाता? सही नाता होता तो जो हमको जन्म दिए हैं, क्या उनके साथ हम क्यों छोड़ दिए? जिस माँ के हमने 9 महीने कोख में रख करके, घर में रह करके, जिसका दूध पी के हम बड़े हैं, आज खून बनाए, तो उसके साथ हम क्यों नहीं गए? यही सच्चाई है कि कौन किसी का होता है, मतलब निकल जाने के बाद फूल को भी फेंक देते हैं सुगंध ले लेने के बाद। इसलिए जिसमें कोई भूल न हो, भगवान उसी को कहते हैं। भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। भूल करे जो दंड मिले विधान उसी को कहते हैं। भूल करे पर चेते नहीं तो शैतान उसी को कहते हैं। माता पिता गुरु की सेवा करे संतान उसी को कहते हैं। और सत्य कार्य में धन खर्च करे तो धर्मान उसी को कहते हैं। सच्चे से पूजा पाठ कर रहे हैं, गुरु बुला रहे हैं, कहाँ वो होगा? कुछ नहीं है, परेशानी में डूबी है। परेशानी में इसी डूबी हो तुम अच्छा चीज कराना नहीं चाहते। अरे अच्छा करा दो तब तो परेशानी दूर होगा। और कहीं किसी को कहीं और जाना है उसके लिए खड़ा हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं आज आप लोगों को, हम सब घर के हैं, एक ही घर के हैं, एक पंथ के हैं, एक घर के हैं, एक समाज के हैं, और एक ही सदगुरु के ही हम हंस हैं। इसलिए आप लोगों का प्रेम और महंत साहब के द्वारा इन बच्चों के माध्यम से मुझको यहाँ आ करके चौका आर्थिक माध्यम से आप लोगों को दर्शन भी मिला। अपने परिवार को, मैं संसारिक परिवार को भी देख रहा हूँ और सदगुरु के हंस को भी देख रहा हूँ। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है चौका आरती के माध्यम से। तो आप लोगों का ये प्रेम सदा ऐसे जुड़े रहे, हमसे भी और सदगुरु से भी। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने, इसके लिए आप लोगों का मैं तहे दिल से गुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों को। संत कबीर साहब आप लोगों को ऐसी हंस बना करके अपने शरण में ले जाएं और सदा के लिए आपको आनंद ही आनंद मिले। वहां जाने के बाद आप कहीं रास्ते में भटको मत। शरीर छोड़ने के बाद भटकना नहीं है, सिर्फ मालिक की शरण में जाना है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। विनती को साहब ने स्वीकार किया है और मुझे गुरु में यहाँ तक भेजा है। इसलिए आप लोग भी ऐसे जुड़े रहें, साहब से जुड़े रहें, सदगुरु से जुड़े रहें, तभी हमारा कल्याण होगा। और फिर एक बार कहूँगा सभी से, कोई नशा का सेवन न करे। नशा का सेवन है नशा बुरा जंजाल, न आदत डाल, सुनते जाना, नसीहत पे गौर लगाना।
जो बीड़ी सिगरेट है पीते वो फांसी दमा से मरते, जो चाय पिए मनमानी वो नष्ट करे जिंदगानी, जो खाए तंबाकू रगड़ रगड़ बुद्धि उनकी जाए बिगड़ बिगड़, फिर मुख में खुशबू का नहीं ठिकाना, नसीहत पे गौ लगाना। साहब का शब्द है, कहे साहेब के बीच समझाई, मत नशा करो मेरे भाई, तुम मत बनो जानवर, बन जाओ इंसाना, नसीहत पे गौर लगाना। ये साहब का शब्द है, हम सबको लगाना है। ये मुझे अवसर आप लोगों ने दिया और अपने बोलने से मेरे को हार्दिक खुश प्रसन्नता होता है, हार्दिक खुशी होता है कि मैं अपने बड़े बुजुर्ग, मेरे अनुभवी ज्ञानी लोग भी बैठे हैं, ज्ञानी लोग अनुभवी लोग बैठे हैं, परंतु ये जगह में गुरु के रूप में मैं सदगुरु की कुछ ज्ञान आप लोगों को बतलाए हैं। अच्छा लगे तो बिल्कुल पकड़ लेना, खराब लगे तो बिल्कुल भूसे की तरह उसको उड़ा देना, बाकी एक होकर बन के रहना है, कहीं जाना नहीं, ठीक है। चलो, अपने गुरु के छोड़े किसी का व्रत भी नहीं रहना, ये बात संकल्प करो। खास कर माता रखने दो, अपने गुरु में क्या कमी है। और व्रत है आता जाता, पुण्य व्रत मुक्ति का दाता, जानेगा कोई जाना हारा, संकट माही समाही, कहते हैं गुरु पुण्य। मगर ये भी हम जिस रास्ते के हैं, हम अपने गुरु को ध्यान करें, उनका व्रत रहें। वो लोग भी जय ब्रह्मा माने, विष्णु माने, शंकर माने, लक्ष्मण, जिस भी पंथ के रास्ता चलने वाले हैं वो अपने मालिक का व्रत उपास जरूर रहते हैं।